Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss linear programming problem exercise 3b. Okay, already I discussed in my previous video about the linear programming problem of the graphical solution. Okay, how to solve the graphical solution, what is feasible solution, what is infeasible solution, okay, what is फिजिबल रीजियन ऑलरेडी उसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली मेथड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लुक एट दिस, द गिवन एलपीपी इज दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 5x1 प्लस 6x2 दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट गिवन 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6 and x1 x2 greater than equal to 0. This is the non-negative function or restriction. Are you getting my point? Write down the solution. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में मैंने बताया था आपको, स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो गिवन इन इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द कांस्टेंट एज एन इक्वेशन फॉर्म। राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन द कांस्टेंट्स as an equation. Are you getting my point? As an equation, that is you can write, look at this, how many constant given, one constant है, ठीक है, that is 2x1 3x2 is equal to कितना है 6। ठीक है, दिस इज द इन इक्वेशन फॉर्म है, आप कन्वर्ट किया है उसका क्या है, इक्वेशन फॉर्म है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ मान लो दिस इज द इक्वेशन 1। स्टेप 2, नाउ वी कंसीडर, ठीक है, वी कंसीडर द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को आप कंसीडर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3x2 इज इक्वल टू 6। आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे मान लो x1 का वैल्यू 0 है। ठीक है, x1 इक्वल टू 0, x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, लुक एट x1 0, x2 इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। यस और नो? ठीक है, दिस इज x1 इक्वल टू 0, x2 2, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 3। अब निकल सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। दैट इज, लुक एट दिस, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द x1 and this is the x2 and this is the origin. Yes, okay, this is the x1 x2 and this is origin. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 3 तक पॉइंट है, 3 यूनिट्स है। आपको कंसिडर करना पड़ेगा 1 यूनिट्स, दैट इज 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स, दिस इज द 4 यूनिट्स। यस, नेक्स्ट यहाँ पे कितना जाएगा, दैट इज 1 यूनिट्स, 2 units and 3 units and 4 units. Okay, next look at this, x1 is equal to 0, x2 is equal to 2। look at this, x1 0 है, x2 का वैल्यू कितना है 2 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस पॉइंट। नेक्स्ट दैट इज x2 is equal to 0, okay, and x1 is equal to 3। okay, x1 is equal to 3, you can draw the graph. Yes, what is this equation? This equation 2x1 plus 3x2 is equal to कितना है 6। okay, 2x1 plus 3x2 is equal to 6। look at this,
यहाँ पे क्वेश्चन गिवन 2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 6 बिकॉज व्हाट इज द स्टार्टेड पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस इज द अपर, ग्रेटर देन आएगा तो ऊपर होगा, ठीक है, और लोअर लेस देन होगा तो क्या है, लोअर पार्ट ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे गिवन कंडीशन है x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टेड पॉइंट आपको शो करना पड़ेगा दैट इज ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, नॉट बी सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या है, फिजिबल रीजन शो करना पड़ेगा आपको, दैट मीन्स स्टार्टेड पॉइंट। लुक एट दिस, that less than equal to form है, that is now you can write this is the started point है। are you getting my point, ठीक है, that is इसको नाम दीजिए O, ये वाला A, this is B। are you getting my point, that is आप लिख सकते हैं यहाँ पे O A B, ठीक है, O A and B is feasible, ठीक है, feasible region, क्या है, ओ ए बी इज ए फिजिबल रीजियंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस द स्टार्टेड पॉइंट दिस, ठीक है। सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो स्टार्टेड पॉइंट कहाँ से आया, ये वाला टर्म आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, दैट इज नाउ दिस इज द फिजिबल रीजियन है, the vertices or points, ठीक है, that is the vertices and points O में कितना है, that is 0 0। look at this, यहाँ पे x1 0 x2 0, yes or no। next A में कितना है vertices point, that is 3 and 0, and B में कितना है पॉइंट, दैट इज 0 to 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज 0 to 2, ठीक है, 0 to 2, ये आपका पॉइंट मिल गया, दैट इज O इक्वल टू 0 0 एंड A इक्वल टू 3 0, B इक्वल टू 0 2, दैट इज यहाँ पे x1 x2, ठीक है, आपको मालूम है ये वाला x1 x2 एंड x1 x2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस x1 x2 दोनों पॉइंट जो है, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू दिस, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है, दैट इज O A B, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो पॉइंट मिला आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे आपको पता चलेगा जो व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज now the objective function, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन दैट इज मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 5x1 + 6x2, ओके, 5x1 + 6x2। आपका कॉर्नर पॉइंट जो मिला कितना मिला, दैट इज O पॉइंट में कितना है, दैट इज कॉर्नर पॉइंट ऑफ O, दैट इज 0 0, ठीक है। यहाँ पे z का वैल्यू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे x1 0, ठीक है, लुक एट दिस, x1 0 एंड x2 0, दैट मीन्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं 5 × 0 + 6 × 0, रिजल्ट कितना आ गया, 0। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। Similarly, that is at point A, that is 3, 0, z इक्वल टू 5 × x1 का वैल्यू कितना है, 3 + 6 × 0, ठीक है, दैट इज 15 है। नेक्स्ट B 0, 2, दैट इज z इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 × 0 + 6 × 2 इज इक्वल टू कितना है 2, इज इक्वल टू 12। लुक एट दिस, यहाँ पे z का वैल्यू कितना है 0
15 12 which point is maximization value is 15 है, ठीक है। z is maximum at point which point 3, 0, okay। now we can write now z is maximum, okay, maximum at point 3, 0, yes z is maximum at 3, 0। द सॉल्यूशन ऑफ LPP कितना आ जाएगा यहाँ पे? नाउ वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ LPP इज कितना है? द मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 15, ओके, एंड होयर x1 इक्वल टू 3 and x2 इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? That is the final answer. The solution of LPP is maximization z is equal to 15, okay, where x1 is equal to 3 and x2 is equal to 0, okay, is equal to 0. This is the final answer, okay. Now question number 2. Solve the LPP graphically. Minimize z is equal to 6x1 plus 7x2 and subject to constraint x1 plus 2x2 greater than equal to 4 and x1 x2 greater than equal to 0. Write down the solution. Step 1 we can write, ठीक है, we can write given in equation into equation, yes, into equation। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट कांस्टेंट है इन इक्वेशन फॉर्म है, आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स कितना है? x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4। मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। Now consider step 2. Now consider the equation 1 we get that is x1 plus 2x2 is equal to 4। एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको x1 एंड x2, ओके। x1 का वैल्यू 0, मान लो x1 0, x2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा, और x2 इक्वल टू 0, x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा, दैट इज, ठीक है, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा अभी, दैट इज x1, ठीक है, एंड x2, दिस इज द ओरिजिन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट कितना है? 4 है, दैट इज वी कैन ड्रॉ, दैट इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। यहाँ पे 5 यूनिट, ठीक है, और यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे x1 0, x2 वैल्यू कितना है? 2 है। लुक एट दिस, x1 0 0, x2 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 0, x1 वैल्यू कितना है? 4 है। दैट इज यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4। x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4 है, ठीक है। दैट इज, लुक एट दिस, यहाँ पे तो आपका ग्राफ हो गया, दैट इज, इसका नाम दीजिए O, दिस इज द A, दिस इज द B, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन, लुक एट दिस, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नॉट लेस देन इक्वल टू। जब लेस देन होगा तो डाउनवर्ड होगा, जब ग्रेटर देन होगा तो अपवर्ड होगा, मैंने बोला था आपको, ठीक है। यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ पे जो लाइन है तो ग्रेटर देन है, दैट मीन्स यहाँ पे हाफ प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे हाफ प्लेन है। क्वेश्चन गिवन द कंडीशन है दैट इज x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज ओनली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है,
तो ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, दैट मीन्स सैडेड पॉइंट कहाँ से आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये पॉइंट आएगा। यस और नो? दिस इज द सैडेड पॉइंट। ओके, दिस इज द सैडेड पॉइंट। यहाँ पे द फिजिबल रीजन क्या कहाँ पे हो रहा है? दिस इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। लुक एट दिस, यहाँ पे अंदर आएगा तो ठीक है, डाउनवर्ड होगा तो यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट आप चूज करेंगे, दिस इज द बाउंडेड सॉल्यूशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे जो जा रहा है दैट इज दिस इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, दैट इज द सैडेड पॉइंट जो है, दिस इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये बाउंडेड सॉल्यूशन नहीं है। तो जब लेस देन इक्वल टू फॉर्म है, दिस इज द यू कैन ड्रॉ द बाउंडेड सॉल्यूशन। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, दिस इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका नेम कितना है? ए पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 and 0। ठीक है, वेयर ए इक्वल टू वैल्यू कितना है? 4 and 0। एंड बी वैल्यू कितना है? दैट इज बी पॉइंट दैट इज 0 2। यस, ए पॉइंट इज इक्वल टू 4 0 एंड बी पॉइंट कितना है? दैट इज 0 and 2। ओके, द फिजिबल रीजन इज द सैडेड पॉइंट। ओके, द सैडेड रीजन इज कितना है? ए एंड बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए एंड बी इज द फिजिबल रीजन, this the shaded point. Okay, the shaded point A is equal to 4 0 and B is equal to 0 2. Next, which point is given question, which point is minimization? ठीक है, which point is minimization? ये जो दोनों 3 पॉइंट मिला आपको, ठीक है, which point is minimization? आपका जो मिनिमाइजेशन पॉइंट कितना है निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन पॉइंट कैसे निकलना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो द मैक्स मिनिमाइजेशन, ओके, दैट इज द मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2। ओके, 6x1 प्लस 7x2, बट द गिवन पॉइंट्स, सो द पॉइंट्स ए कितना आ जाएगा? 4 and 0। यस, 4 and 0। z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज 6 into 4 प्लस 7 into 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 6 into 4, x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू कितना है? 0। दैट इज यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया? 24। सिमिलरली दैट इज द पॉइंट b, that is 0 2, that is z is equal to 6 into 0 plus 7 into 2। okay, 7 into 2, that is कितना आ गया यहाँ पे? 14। this is 0, this is 14। that is which point is minimization? look at this, z is equal to 24 and z is equal to 14। ये दोनों में मिनिमम क्या है? 14 है। ठीक है, मिनिमम कितना है यहाँ पे? 14 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? that is b point is minimum। yes, which point is minimum? that is the b point is minimum है। are you getting my point? now show the LPP linear program problem, the minimization z is equal to कितना है? 14 है। ठीक है, where x1 is equal to कितना है? 0 and x2 is equal to कितना है? 2। ठीक है, x1 is equal to 0 and x2 is equal to 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो इन इक्वेशन फॉर्म है उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट इक्वेशन 1 को ले, इक्वेशन 1 है मे बी 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन गिवन था, 1 इक्वेशन कंसिडर करेंगे। 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन को आप लेके कंसिडर करेंगे। इसको लेके आप ग्राफ बनाना पड़ेगा, दोनों पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। आपको शो करना पड़ेगा व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। ठीक है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है
ठीक है। तो डाउनवर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म होगा तो क्वेश्चन में सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दैट इज अपवर्ड होगा शैडेड पॉइंट, द लेस देन इक्वल टू फॉर्म है तो डाउनवर्ड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको पॉइंट चूज करना पड़ेगा, ठीक है, एंड मिनिमाइजेशन निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 given, solve the graphically, maximize z is equal to 20x1 40x2 and subject to constant given x1 x2 less than equal to 1, 6x1 2x2 less than equal to 3 and x1 x2 greater than equal to 0. Now write down the solution. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनइक्वेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी कैन राइट, ठीक है, वी कैन राइट द इक्वेशन इनटू इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो इन इक्वेशन है आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, दिस द इक्वेशन 1, ठीक है, एंड 6x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 3, द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ स्टेप 2 वी कंसिडर द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। नाउ वी consider the equation 1 and 2, we get कितना मिलेगा यहाँ पे? look at this, that is x1 plus x2 is equal to 1, this is equation 1। you can draw the box x1 and x2, ठीक है। now x1 is equal to 0, मान लो x1 is equal to 0, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1, x2 is equal to 0 and x1 वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट वेरी सिंपल है, ठीक है। और 6x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 है। यू कैन ड्रॉ द बॉक्स, ओके, दैट इज x1 एंड x2। ओके, लुक एट दिस, 6x1 इज इक्वल टू 0, मान लो x1 इज इक्वल टू 0, x2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3/2, यस, 3/2। द 3/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.5, yes or no? 1.5। next x2 is equal to 0, look at this, x2 is equal to 0, x1 कितना आ जाएगा? 3/6 आएगा, ठीक है। तो 3/6 का वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज 0.5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 0.5। नाउ आपको ऑलरेडी दोनों पॉइंट मिल गया, ठीक है, x1 और x2 आप मिल गए इक्वेशन 1 में एंड इक्वेशन 2 में सेम x1 एंड x2। यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, ओके। नाउ ड्रॉ द ग्राफ, दैट इज x1, दिस इज द x2, ओके, एंड दिस इज द ओरिजिन। आपको अभी क्या करना पड़ेगा? यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कितना है? 1 है, ठीक है, दैट इज 1.5। यू कैन ड्रॉ दिस 1, ठीक है, दिस द 2, this is the 3, okay, next 1, this is 2, this 3, that is x1 0, ठीक है, x1 0, look at this, इक्वेशन 1 में x2 कितना है? x2 1, that means यहाँ पे आ जाएगा, और x2 0, x1 कितना है? 1। you can draw this line, it's a very simple question given, ठीक है। now this is the x1 and x2 is equal to 1. next equation 2, look at this, x1 0, x2 वैल्यू कितना है? 1.5, मतलब यहाँ पे आएगा 1.5 x2 वैल्यू, और x2 0, ठीक है, x2 0, x1 कितना आएगा? 0.5 यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द 0.5, ठीक है। यू कैन लाइन ड्रॉ दिस, yes, this is the equation 2, that is 6x1 2x2 is equal to 3। ये आपको मिल गया। दिस इज द इक्वेशन 1 लाइन एंड दिस इज द इक्वेशन 2 लाइन। बट यहाँ पे गिवन जो है इक्वेशन 1 में लेस देन इक्वल टू फॉर्म,
और इक्वेशन 2 लेस देन इक्वल टू फॉर्म, दोनों लेस देन इक्वल टू फॉर्म है। द बट शेडेड पॉइंट कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड है, यस और नो, दैट मीन्स लुक एट दिस इज डाउनवर्ड है। ये सबका कॉमन पॉइंट क्या है, देखो इक्वेशन 1 का डाउनवर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इक्वेशन 2 में डाउनवर्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, इसका नाम दीजिए ओ ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, यस, ओ ए बी एंड सी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, दैट मीन्स ओ ए बी एंड सी इज फिजिबल रीजियन, yes, that is OABC. OABC is a feasible region. Okay, this is the bounded है, ठीक है, look at this, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, दिस इज द अनबाउंडेड था, यहाँ पे क्या है, बाउंडेड है। सपोज द ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, दिस इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा, बट सॉल्यूशन आएगा आपका, ठीक है, दिस इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे दिस इज द बाउंडेड पॉइंट है, दैट इज OABC, ठीक है, इज फिजिबल रीजियन। नेक्स्ट है आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉर्नर पॉइंट कितना है चेक करना पड़ेगा, ठीक है, राइट डाउन व्हिच इज द कॉर्नर पॉइंट, लुक एट दिस, सो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ O कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 0, यस, the corner points of O 0 0 and the corner point of A कितना आ जाएगा यहाँ पे, A का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5, ठीक है, 0.5 का 0 एंड B का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, B तो आपको मालूम नहीं है, ठीक है, B आपको निकलना पड़ेगा, ओके, एंड C का वैल्यू कितना है, C यहाँ पे कितना आ जाएगा, look at this, that is 0 and 1, are you getting my point, C is equal to 0, 1, look at this, आपको O पॉइंट मिल गया, A C एंड B आपको मालूम नहीं है, B आप किससे निकलना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, लुक एट दिस, ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, जो B वैल्यू निकलना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, चलो इक्वेशन 1 नाउ पॉइंट B, सो द पॉइंट B आपको निकलना पड़ेगा, दैट इज जो इक्वेशन 1 है कितना है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वेशन 2 कितना गिवन है, दैट इज 6x1, ओके, 6x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 3, ये दोनों को आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मान लो इक्वेशन 1 में 6 मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, इक्वेशन 1 में 6 मल्टीप्लिकेशन कर लो, देखो दिस क्वेश्चन, दिस दोनों इक्वेशन है, आपको मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, आप डिटर्मिनेंट केस में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, एंड x1 x2 वैल्यू आप निकल सकते हैं, ठीक है, दैट इज लुक एट दिस, x6 यहाँ पे 6 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 6x2 और -2x1 आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x2, ठीक है, 4x2 यहाँ पे 6 -3 कितना आ जाएगा 3, दैट इज x2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 3/4, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको x2 मिल गया, ये जो वैल्यू जो भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे आपको x1 मिल जाएगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने पुट कर देंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज x2 वैल्यू कितना है 3/4 इक्वल टू 1 एंड x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4, यस 1/4, दैट इज x1 इक्वल टू 1/4, x2 इक्वल टू कितना है 3/4, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। B वैल्यू कितना आ गया 1/4, 3/4, ठीक है, 1/4 3/4। नेक्स्ट आपको व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन अभी आपको निकलना पड़ेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको 4 पॉइंट मिल गया, ठीक है, नाउ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना गिवन है, द मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 20x1 प्लस
40x2, ओके 20x1 प्लस 40x2 8 पॉइंट ओ में कितना आ जाएगा, दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे 0 एंड 0, ठीक है, यहाँ पे 20 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 0, यस टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली एट पॉइंट ए में कितना आ जाएगा, z इक्वल टू 20 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है, प्लस 40 इंटू 0, ठीक है 40 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, आर यू गेटिंग माई पॉइंट 10। नेक्स्ट एट पॉइंट b z इक्वल टू 20 इंटू 1/4 प्लस 40 इंटू 3/4, ओके 3/4, इसका कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं 5 और यहाँ पे 10, ओके दैट इज कितना आ गया 35, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली पॉइंट सी z इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 20 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है 40, यस पॉइंट सी में वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, दैट इज ओ में 0, ए में कितना है 10 एंड बी वैल्यू कितना आ गया 35, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट में कितना आ गया 40। व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन, दैट इज पॉइंट सी, यस और नो, द पॉइंट सी इज मैक्सिमाइजेशन, okay now we can write the maximization, okay maximization z equal to 40 where x1 equal to 0 and x2 equal to कितना है 1, this is your final answer, are you getting my point, x1 equal to 0 and x2 equal to कितना है 1, okay x1 equal to 0, x2 equal to 1 and maximization z equal to 40, okay this is your final answer. Now question number 4, given minimization z equal to 30x1 plus 45x2 and subject to constraint 2x1 6x2 greater than equal to 4 and 5x1 2x2 greater than equal to 5, x1 x2 greater than equal to 0. Write down the solution. ना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन जो है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वी कन्वर्ट इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म, दैट इज नाउ वी कैन राइट 2x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, and 5x1 plus 2x2 is equal to 5, this is the equation 2, okay this is the equation 1 and equation 2. Now we consider, ठीक है, we consider the equation 1 and 2, we get, look at this, 2x1 6x2 is equal to 4, ठीक है, that is you can draw the box, that is x1 x2, ओके यहाँ पे x1 इक्वल टू 0, ठीक है, मान लो x1 इक्वल टू 0, x2 कितना आ जाएगा 6/4 आ जाएगा, यस और नो, दैट इज 4/6, ओके 4/6 आ जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट x2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 4/2 कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली द 5x1 2x2 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x1 और x2, ठीक है, x1 इक्वल टू 0, x2 कितना आ जाएगा 5/2 आएगा, यस x2 इक्वल टू 0, यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज नाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, कैन ड्रॉ द ग्राफ, दिस इज x1, दिस इज x2, ओके एंड दिस इज द origin. Now look at this, this is the first unit,
सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट। अब यूनिट में कंसिडर करना पड़ेगा आपको 1 एंड 2, यहाँ पे 3। लुक एट दिस, यहाँ पे x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 4/6। 4/6 कितना आ जाएगा? दैट मीन्स 0.66 आएगा। ये सर नो, दिस ये पॉइंट आएगा, ठीक है। एंड x2 कितना है? x2 0, x1 कितना है? 2, दैट इज दिस इज द 2। यू कैन ड्रॉ द लाइन, यस, वेरी सिंपल है। ओके, दिस इज द इक्वेशन 1, this is the equation 1, that means 2x1 plus 6x2 is equal to कितना है? 4। Similarly we consider the equation 2, x1 0, x2 5/2, मतलब कितना आ जाएगा? 5/2 का वैल्यू कितना है? 2.5, दैट इज यहाँ पे 2.5 आ गया, ठीक है। और x1 x2 0, x1 का वैल्यू कितना है? 1, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इक्वल लाइन, ट्रेस लाइन। Okay, now this is the equation 2, that is 5x1 plus 2x2 is equal to 5। Look at this, यहाँ पे दोनों जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, दोनों जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, ठीक है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको स्टैंडर्ड पॉइंट शो करना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा, दैट इज क्या है? दिस लाइन एबव आएगा, ठीक है। एंड सपोज लेस देन इक्वल फॉर्म हुआ तो बिलो लाइन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इक्वेशन 2 में लुक एट दिस, दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दिस इज ए अनबाउंडेड सॉल्यूशन, यस, दिस इज ए फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस फिजिबल सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। इसका नाम दीजिए, इसका नाम क्या है? दैट इज, मान लो दिस इज द ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है, ए बी एंड सी। आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी एंड सी का वैल्यू निकलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी निकलना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस, look at this, show the points A, okay, show the point A का वैल्यू कितना है? look at this, point A इक्वल टू 2,0, yes, point A इक्वल टू 2,0 एंड point B कितना है? point B आपको मालूम नहीं है, ठीक है। point C कितना है? C आपको कितना मालूम है? दैट इज 0 एंड 5/2, यस, दैट इज द 5/2 और 2.5, आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आपको पॉइंट बी वैल्यू मालूम नहीं है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट बी का वैल्यू निकलना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो रहे हैं? दोनों इक्वेशन हो रहे हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या है? नाउ पॉइंट बी कैसे निकलना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन क्या है? that is 2x1 plus 6x2 is equal to 4 and 5x1 plus 2x2 is equal to 5, yes or no, is equal to 5। ये दोनों इक्वेशन है। आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन कर लो। इक्वेशन 2 जो है यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन कर लो। लुक एट दिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15x माइनस 15x 2 माइनस 15 कितना आ जाएगा? -13x1, ओके। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म, 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे 4 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा? -11, ठीक है। माइनस माइनस कैंसल, दैट इज x1 इक्वल टू कितना आएगा? 11/13। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी सिंपल है। x1 इक्वल टू 11/13। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? x2 निकालना पड़ेगा। जो भी इक्वेशन है आपको पुट कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स 2x1 6x2 इज इक्वल टू 4, ठीक है।
दैट इज़ 2 इंटू 11/13 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा आपका 5/13। आप कैलकुलेशन करो, मुझे बताइए 5/13 आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट बी का वैल्यू मिल गया, कितना है 11/13। ठीक है, 11/13 एंड 5/13। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, व्हिच पॉइंट इज मिनिमाइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, व्हिच पॉइंट इज मिनिमाइजेशन, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो गिवन दैट इज मिनिमाइजेशन z इक्वल टू कितना है 30x1 प्लस 45x2। ठीक है, दैट इज एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट कितना है, दैट इज ऑलरेडी आपको मालूम है ए बी एंड सी है। ठीक है, एट पॉइंट ए कितना जाएगा, एट पॉइंट ए वैल्यू कितना है, दैट इज एट पॉइंट वैल्यू 2 and 0, यस कमा 2 and 0। जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस 30 इंटू 2 प्लस 45 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। यस, अंडरस्टूड दिस लाइन। एंड नेक्स्ट पॉइंट बी में कितना है, दैट इज 11/13 एंड 5/13। जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा यहाँ पे तो 30 इंटू 11/13 प्लस 45 इंटू 5/13। आप कैलकुलेशन करो, मैंने कैलकुलेशन किया यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे आ गया आपका 555/13। ओके, नेक्स्ट 55/13। नेक्स्ट पॉइंट सी में क्या है गिवन, दैट इज 0 एंड 5/2। यस, ठीक है, दैट इज आपको जेड का वैल्यू निकलना पड़ेगा, दैट मीन्स 30 इंटू 0 प्लस 45 इंटू 5/2। यस और नो, दैट इज यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया, दैट इज 225/2। यस, 225/2। लुक एट दिस, यहाँ पे ए का वैल्यू मिल गया 60, बी कितना है दिस एंड सी कितना है दिस। व्हिच पॉइंट इज मिनिमाइजेशन, ठीक है, व्हिच पॉइंट इज मिनिमाइजेशन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ठीक है, व्हिच पॉइंट इज मिनिमाइजेशन आपको निकलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, दिस पॉइंट इज मिनिमाइजेशन मिला आपको मुझे। ठीक है, दिस पॉइंट इज मिनिमाइजेशन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज मिनिमाइजेशन। सो द मिनिमाइजेशन, ठीक है, मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 555/13 होयर x1 इज इक्वल टू कितना है 11/13 एंड x2 इज इक्वल टू कितना है, सॉरी x2 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5/13। ठीक है, 5/13। दिस इज योर फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, minimization z equal to 55/13 where x1 equal to 11/13। ओके, एंड x2 equal to कितना है 5/13। ओके, now question number 5, maximization z equal to 3x1 plus 2x2 and subject to constraint minus 2x1 x2 less than equal to 1 x1 less than equal to 2 and x1 x2 less than equal to 3 and x1 x2 greater than equal to 0। यहाँ पे 3 इन इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था इन इक्वेशन 1 था, 2 था, यहाँ पे कितना गिवन है 3 इन इक्वेशन गिवन है। ठीक है, राइट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ द गिवन इन इक्वेशन, ठीक है, द गिवन इन इक्वेशन we convert into
इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म. Okay, that is we can write, look at this, minus 2x1 plus x2 is equal to 1. Yes. नेक्स्ट कितना आ जाएगा, मान लो दिस द इक्वेशन 1 एंड x1 is equal to 2, this is the equation 2, and x1 plus x2 is equal to 3, this is the equation 3. Okay, equation 1, equation 2 and equation 3. Now we consider, ठीक है, we consider the equation 1, 2 and 3. That is equation 1, look at this, minus 2x1 plus x2 is equal to 1. इसका टेबल बना लो यहाँ पे, x1 और x2, x1 is equal to 0, ठीक है, x1 is equal to 0, यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x2 is equal to 0, x1 कितना आ जाएगा यहाँ पे -1. Are you getting my point? Similarly, equation 2, x1 is equal to 2. Look at this, यहाँ पे x1 is equal to 2, that is x1 and x2, x1 वैल्यू 2 है, x2 वैल्यू कितना है 0 है, और दोनों टर्म आपको मालूम नहीं है, that is 0 0. Are you getting my point? ठीक है. नेक्स्ट इक्वेशन 3, लुक एट दिस, इक्वेशन 3 क्या है, दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3. इसको लेके आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है, दैट इज x1 एंड x2, एंड x1 वैल्यू कितना है यहाँ पे, मान लो x1 इज इक्वल टू 0, x2 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 0 एंड 3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ ये तो आपको मिल गया, इक्वेशन 1, 2 और 3 का पॉइंट मिल गया. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है. राइट डाउन द ग्राफ. नाउ दिस इज x1, दिस इज x2, ओके, दिस इज x1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज ऑरिजिन. ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट करना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, ठीक है, -2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 एंड -2, यहाँ पे x1 डैश, ठीक है, x1 डैश एंड यहाँ पे x2 डैश. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज लुक एट दिस, यहाँ पे गिवन माइनस है, आपका जो पॉइंट मिला आपको माइनस आया, इसलिए मैंने माइनस साइन दिया यहाँ पे, ठीक है. सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 को कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज x1 इक्वल टू 0, ठीक है, x2 का वैल्यू कितना है 1. लुक एट दिस, x2 इक्वल टू कितना है 1. नेक्स्ट x2 इक्वल टू 0, x1 वैल्यू कितना है -1, दैट मीन्स x1 -1 मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? You can draw this line, very simple, ठीक है. This is the equation 1, okay, this is the equation 1. Are you getting my point? Next equation 2, look at this, equation 2 में x1 2, x2 कितना है 0, और दोनों 0 0 है. yes, x1 का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे आएगा, ठीक है, that is you can draw this line. Okay, this is equation 2. Yes or no? Now next equation 3, x1 0, x2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे x2 0, x3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3. यहाँ पे आप लाइन यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज द इक्वेशन 3. ये आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 लाइन है, ठीक है. लुक एट दिस, यहाँ पे जो कंडीशन गिवन, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 लेस देन इक्वल टू फॉर्म, इक्वेशन 2 लेस देन इक्वल टू फॉर्म एंड इक्वेशन 3 लेस देन इक्वल टू फॉर्म. 3 कांस्टेंट आर ऑल आर लेस देन इक्वल टू फॉर्म है. यस, दैट मीन्स लुक एट दिस, ये जो लाइन है, ये लाइन में इसका कंडीशन है x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिजिबल रीजन शो करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज फर्स्ट इक्वेशन का शेडेड पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ से.
और सेकंड इक्वेशन का कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन लेस देन इक्वल टू फॉर्म, दैट मीन्स डाउनवर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द कॉमन पॉइंट। यस, इसका नाम दीजिए ए, ओ, ए, बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ओ, ए, बी, सी, डी इज फिजिबल रीजियन, ठीक है। ओ, ए, बी, सी, डी is a feasible region. This is the bounded, okay, this is the bounded feasible region. Are you getting my point? This is the bounded feasible region, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट है ओ, ए, बी, सी, डी को निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा which point is maximization, okay, that is, चलो now the points, ठीक है, now the points O कितना आएगा, 0 and 0, yes, ठीक है। the points O is equal to कितना है, 0 and 0, ठीक है। and point A में कितना है वैल्यू, that is 2, 0, yes, point A में कितना है 2 and 0, and point C आपको मालूम नहीं है, look at this, sorry, point B, ठीक है। पॉइंट बी आपको मालूम नहीं है, बट पॉइंट सी आपको मालूम नहीं है, ठीक है। एंड पॉइंट डी मालूम है, दैट मीन्स सी आपको मालूम नहीं है, एंड डी पॉइंट मालूम है। डी का वैल्यू कितना है, दैट इज 0 and 1, यस। लुक एट दिस, यहाँ पे दोनों पॉइंट आपको मालूम नहीं है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। आपको पॉइंट बी निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा, चलो, दैट इज पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी में देखो, यहाँ पे दोनों लाइन जो है इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इंटरसेक्ट हो रहा है। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 के आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 कितना है, दैट इज x1 इज इक्वल टू 2, एंड इक्वेशन 3 कितना है, दैट इज x1 x3, ठीक है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। लुक एट दिस, यहाँ पे गिवन है x1 इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका x2 का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, मालूम हो जाएगा आपको। दैट मीन्स यहाँ पे पुट करो, दैट इज 2 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, दैट इज x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज x1 इज गिवन है, ठीक है। x1 इज गिवन एंड ओनली आपको पुट करना पड़ेगा दिस इक्वेशन में, ठीक है। आपको x2 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट सी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट सी, दोनों इक्वेशन है, लुक एट दिस, द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंटरसेक्ट पॉइंट जो हो रहा है, पॉइंट सी आपको निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन जो है -2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। अभी ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2x1 माइनस x1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x1, यहाँ पे 1 माइनस 3, ठीक है। 1 माइनस 3 -2 आएगा, दैट मीन्स कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 3x1 इक्वल टू 2 एंड x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। तो x1 इक्वल टू 2/3 मिल गया, तो जो भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे x2 का वैल्यू मिल जाएगा आपका। तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो लुक एट दिस, 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू, ये आ गया 7/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे x1 इक्वल टू 2/3 एंड x2 इक्वल टू कितना है, 7/3, ठीक है। b का वैल्यू x1 यहाँ पे 2, ठीक है, एंड x2 इक्वल टू 1, एंड c का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, x1 इक्वल टू 2/3, ठीक है, एंड x2 इक्वल टू कितना है, 7/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, which point is मैक्सिमाइजेशन, ये तो आप निकल दिया, पॉइंट O, A, B, C, D ऑल वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है।
अभी आपको क्या करना पड़ेगा, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, दिस इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन है, ठीक है, बाउंडेड फिजिबल। अभी इसका सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो द पॉइंट्स ऑलरेडी आपको मालूम है। सो द मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू कितना गिवन, दैट इज 3x1, ठीक है, 3x1 प्लस 2x2, ओके, 3x1 प्लस 2x2 एट द पॉइंट, ठीक है, एट द पॉइंट ओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, जेड इक्वल टू 0, यस, बिकॉज यहाँ पे दोनों पॉइंट 0 है, x1 0 x2 0, ठीक है। एट पॉइंट ए में कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2,0, ठीक है, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, एट पॉइंट ए जेड इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 × 2 प्लस 2 × 0, यस, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली एट पॉइंट बी में वैल्यू कितना है, दैट इज 2 और 1, ठीक है, जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा यहाँ पे 8, यस, एंड सी पॉइंट कितना है, दैट इज 2/3 एंड 7/3, जेड कितना आ जाएगा यहाँ पे, जेड आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज लुक एट दिस 3 × 2/3 प्लस 2 × 7/3, ओके, 7/3, इसका कैलकुलेशन करो, 3 कैंसल, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 20/3, कितना है 20/3। नेक्स्ट पॉइंट डी में कितना है वैल्यू, दैट इज 0 और 1, ओके, जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। लुक एट दिस, यहाँ पे ओ पॉइंट में कितना मिला 0, जेड का वैल्यू, ए में कितना मिला 6, बी में कितना है 8, सी में कितना है 20/3 एंड डी में कितना है 2। व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन, लुक एट दिस, दैट इज यहाँ पे 20/3 मतलब 6 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 इज ए मैक्सिमाइजेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस पॉइंट इज ए मैक्सिमाइजेशन, यस, वेयर x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू कितना है 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द सॉल्यूशन ऑफ, फाइनल लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ LPP, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ LPP एंड मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 8 वेयर x1 इक्वल टू 2 and x2 is equal to 1. This is the final answer. Are you getting my point? This is your final answer. Okay. Thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.